वही देखा ना, ये बात ऑन एंड ऑफ करना कंटेंट is क्रिएटर not भी hard. समझता है, ये प्रोफेशनल प्लेयर भी समझता है, लेकिन और वाले नहीं समझते। मैं नहीं समझता। ठीक है भाई, मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड भाई। ठीक है ना, मैंने ना जान के ये सवाल पूछा है क्योंकि जो है ना, मैं आपको दिखाऊंगा भाई कंटेंट यहाँ पे क्रिएटर। भाई अब am I here to fix you guys? Hello guys, welcome to another episode of 92 podcast. My name is Faruq Sarfraz और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इब्राहिम, आल्सो नोन एज ऑन हेड। ओनीचा। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक? बीमार हैं थोड़े। यार वो ये मौसम इस तरह का है, हर किसी का गला ख़राब है, यू नो। तो गाइस आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे आज के गेस्ट से। लेट्स वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट मिस्टर रेहान वसीम बट, well known as Rehani. He is an esports player, live streamer and content creator. And I'm proud to say he is our lead user of GGDan, someone who took a very first step when I launched and introduced GGDan. And you know, he is someone who I regard very highly. And he plays Apex Legends, Valorant, PUBG PC, mobile wali nahi, emulator wali nahi, सही वाली PUBG. एंड ही इज़ क्वाइट गुड एट इट। आई पर्सनली नो हिम। यार ऑफ की शॉट्स अच्छी होती हैं। और इसके अलावा जो है ना, रेहानी जो है वो अपनी स्ट्रीम के ऊपर ना स्टोरी गेम्स भी खेलता है। रिसेंटली लास्ट वीक ही वाज प्लेइंग प्लेग टेल गेम, राइट? Yeah, Plague Tale Part 2. Part Yeah, two. by the way, thank you so much for inviting me here. अभी इंट्रो नहीं पूरा हुआ, करते हैं पूरा। Oh, मुझे पूरा करना है because I want to let the audience know कि who is Rehani, because Rehani is someone who came on the podcast after a wait of 6 months. So बड़ा बंदा भाई। 6 महीने से मैं रेहानी को कह रहा था यार आ जाओ, और कहते हैं अगले महीने, अभी नहीं। सो बेसिकली रेहानी की ये तो हो गया लाइव स्ट्रीमिंग गेमिंग के रिलेटेड। इसके अलावा ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर एज वेल। ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ मल्टीपल टूर्नामेंट्स, जिसमें पबजी के टूर्नामेंट्स आ जाते हैं, PGC हो गया, चैलेंजर मोड हो गया, फेसिट स्क्वाड हो गया। अदर देन दैट वैलोरेंट के अंदर आपका VPL जज्बा कप हो गया। सो ही हैज़ बीन प्लेइंग गेम्स। और इसके अलावा एज अ कंटेंट क्रिएटर, वन ऑफ लाइक यू कैन से एन अचीवमेंट, he has been part of noticed or regarded as a content creator by Coca-Cola. मैंने खुद स्ट्रीम पे देखा था कोका कोला लोगो लगा हुआ आ रहा है, मैं पूछा था रेहानी से, याद है। एंड अदर देन दैट ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ एरो स्पोर्ट्स। एंड फॉर मी पर्सनली आई रियली एंजॉय हिज स्ट्रीम्स, और विच आई रियली लाइक इन अ वे। जो चीज़ सबसे अच्छी मुझे इनकी स्ट्रीम पर लगती है, दैट इज़ अटेंशन टू डिटेल्स, दोज 3D साइंस and those pop-ups, and other than that focus on quality. आपको पता है आप जब स्ट्रीम पे जाओगे तो you know you would not be wasting your time, you will be having some great content. Thank you. Thank you so much. आपने इतना गर्म वेलकम दिया मुझे। Thank you so much. सही हो गया। सो आज की पॉडकास्ट का जो की टारगेट है वो ये है कि to let the audience know who is Rehani, what he has been doing, and you know, आज की तारीख में अगर you know if I have to say someone asks me what are the key streamers of your industry, you know, key people of this industry, you would be on that list. Not just because of like you know, I personally know it's more about you have been giving it time, you have been consistent, and you know what you are doing. Thank you. That's an honor. बीच की बात भी बताओ ना, कमाई के अंदर से आपको हिस्सा आएगा। अभी अंदर की बातें खोल रहा है, ठीक है। मैं आगे भी बताऊंगा तो वो So Rehani, first of all, welcome. Anything you would like to say? I'm really happy to be a part of this, and thank you for inviting me here. It's an honor for me कि like आपने first of all GGDan जो streamers को आपने इतनी help किया। It's an honor आपने क्या कहते हैं जो पाकिस्तान के लिए किया है, जो यूट्यूबर्स के लिए किया है, मोनेटाइजेशन टूल लेके आए आप। It's you know it helps us a lot क्योंकि पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन नहीं है ना, क्योंकि सुपर चैट वगैरह नहीं आती यहाँ पे। यूज़र्स इतने आराम से स्ट्रीमर को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। सो इट रियली हेल्प्ड अस। जो कम्युनिटी साइड है, जो लाइव स्ट्रीमर वाली साइड है, उनके लिए आई सजेस्ट कि लाइक मुझे लगता है कि आप यू डिज़र्व सम रिस्पेक्ट फॉर दैट। थैंक यू, मीन्स अ लॉट। बाकी थोड़ा सा चलते हैं आगे। आजकल क्या चल रहा है? व्हाट आर द की प्रोजेक्ट्स यू आर वर्किंग ऑन, व्हाट आर द थिंग्स यू आर डूइंग, एंड व्हाट आर लाइक वेरी नेक्स्ट अपकमिंग थिंग्स? जो आजकल चल रहा है, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल।
एंड मैं क्या कहते हैं अपने कंटेंट पे फोकस कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि हाउ कैन आई शेप द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स, जिसमें मैं क्या कहते हैं अपने साथ जो मेरे देखने वाले हैं, मुझे जानते हैं जो लोग, उनको मैं किस तरह कुछ % बेहतर कर सकता हूँ. दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग ऑन. तो कंटेंट चेंज करने का सीन है. आई थिंक इम्प्रूव करने का सीन है. वो चेंज होता है कि चेंज बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है. आई थिंक इट्स मोर लाइक इम्प्रूवमेंट. अच्छा, अब इसी चीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि आप उसके साथ भी होते थे, ब्राउन लैड के साथ ना. हाँ जी. है अभी भी है, मतलब मर- वही जो मैंने देखा, उसने एक किस्म का अपना जो नीश है वही चेंज कर लिया ना. पहले जो कंप्यूटर पार्ट्स वगैरह की जो वीडियोस आती थी, उसके बाद बिल्कुल ही क्या कहते हैं व्लॉगिंग वाली साइड वाली जो सीन एक आया था, तो वो भी एक किस्म में पूरा शिफ्ट ही मारा उसने. नहीं देखिए, आई थिंक एक क्रिएटर एक चीज़ को कभी भी फॉलो नहीं कर सकता. बाय टाइम यू हैव टू चेंज. आप कभी भी एक ही चीज़ को नहीं फॉलो कर सकते. थोड़ा सा चेंज आता है, लेकिन वो जिस वजह से जो कर रहा है उसकी जो बैक एंड है वो हमेशा रहेगा, वो करता रहेगा. वो ये नहीं है कि लाइक व्लॉग बना दिया उसने तो अब व्लॉगर बन गया. वो बीच में टेकी साइड भी जा सकता है, यू नेवर नो. सो मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव, और लाइक इज क्वेश्चन इज लाइव स्ट्रीमिंग एंड कंटेंट क्रिएशन सेम थिंग? नहीं. नहीं. Like in what sense? What do you think is different in both of these things? जो Because like for me, मेरा क्वेश्चन पूछने के पीछे रीज़न ये है, देखिए जब आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं you do have to build a storyline. You have to like you know at the end of the day you are creating a content. बेशक वो 15 घंटे की स्ट्रीम है या वो 5 मिनट की वीडियो है. कंटेंट अब वो उसके वो आप उस पर देखो ना कि कंटेंट आप किस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हो, वो उस बात पे आ जाएगा. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अक्सर लोग वो भी होते हैं जो स्ट्रीम ऑन करके ट्विच पे सो जाते हैं, वो कंटेंट तो नहीं ना हुआ. हाँ, तो वो स्ट्रीम और कंटेंट का तो फ़र्क वहाँ पे ही आ गया ना. तो रिहानी की बात से एग्री करूँगा तो उस बात. जो आई थिंक मुझे समझ नहीं आया, आपने सवाल मेरे से पूछा. नहीं, लाइक वी आर हैविंग अ स्मॉल डिस्कशन. आपका लाइक आपने ना कर दिया, आपने तो क्वेश्चन ही खत्म कर दिया ना. मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, आपने मौका नहीं दिया. मैं अभी बोल ही रहा था. नहीं, वो बीच में होना. यार ये क्या बात है, मैंने तो नहीं बोला. आपने कहा कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया. मैं आपको कंटिन्यू कर देता हूँ. देखें, जो दूसरा नॉर्मल वीडियो होती है वो उसमें आप उसको बॉयल डाउन कर सकते हैं. जो कंटेंट होता है वो ऑलरेडी सैचुरेटेड होता है. डिपेंड करता है वो कंटेंट क्रिएटर के ऊपर कि वो किस तरह उसको सैचुरेट करता है. कुछ सैचुरेट नहीं करते हैं, कुछ सैचुरेट करते हैं. जी भाई, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इन दैट सेंस. ही इज़ डूइंग वेरी वेल. वो अपने कंटेंट को सैचुरेटेड रखते हैं हमेशा. हर कुछ सेकंड बाद ही डज समथिंग जो कि इंटरेक्टिव है. सो ये लाइव स्ट्रीम का 15 घंटे सैचुरेटेड चीज़ बनाना और 1 घंटे की फुटेज जिसको सैचुरेट करना, इट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग. आगे चलो. लेट्स गो. या श्योर. अच्छा, सो अब मुझे बताएं कि व्हाट इज़ योर जर्नी एज अ गेमर, हाउ यू केम इनटूवर्ड्स गेमिंग ओवर द लास्ट ईयर्स ऑफ गेमिंग. कोई बातें जो आप शेयर करना चाहें, घर से भाग के खेलेंगे, गेम में खेलने निकले हो, कॉलेज से बंक मारा हो. ओके, सो अबाउट घर से भागना. हाँ जी. या ऑन एंड ऑफ, आई थिंक घर से भागने वाला आई डोंट थिंक सो इतना मेन सीन था. बट आई डू रिमेंबर वंस कि लाइक मैं पहले एक दफ़ा मैंने बंक करके क्या कहते हैं गेमिंग करने गया था. ठीक है. हमारे यहाँ पे करीबी यूसीपी के पास ही गू लाइन भी है जहाँ पे आपकी था RIP. खत्म हो गया. खत्म हो गया. हाँ, गूगल खत्म हो गया 2 साल पहले की बात. अब वैसे तो प्रोजेक्ट एक्स है, उसका नहीं पता होगा. प्रोजेक्ट एक्स कह रहा हूँ, सॉरी, इक्विलिब्रियम यार. प्रोजेक्ट एक्स तो कहीं और है, वो लिंक रोड में. और वो मेरे ख्याल से उनकी चीज़ें भी उठाई गई थी, ऐसा भी सीन था. नहीं, प्रोजेक्ट एक्स हुआ था कि वो किसी और था. प्रोजेक्ट एक्स था. अभी ये पास जो है वो दैट इज इक्विलिब्रियम एंड लोकल होस्ट. हाँ, सो या मैं क्या कहते हैं, या आई हैव सम केस जिसमें मैं गेमिंग करने आया था. ओके. ये यूसीपी के पास ही. समझ गया. आपकी यूनिवर्सिटी के लड़के भी आते हैं वहाँ पे. मैं खुद जाता हूँ. हम खुद जाते हैं भाई. बिल्कुल ऐसा ही है. ओके, सो थोड़ा मूविंग फॉरवर्ड, स्ट्रीमिंग एज अ कैरियर, गेमिंग इंडस्ट्री, आपको अभी तक किसी ब्रांड ने, कोका कोला की बात तो हो गई, कोई और अदर ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटीज़ हों, एंड सम अपॉर्चुनिटी विच यू हैव स्किप्ड? यस, आई हैव, बहुत सारी हैं, कोई बताना. लेकिन आई डोंट थिंक सो उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा. ओके, ठीक हो गया. PC gamer, but do you play PlayStation games?
यस Which ones? मेरा अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं अब भी खेलता हूँ, नहीं, अब मैं पीसी गेमर ही हूँ। ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर PlayStation गेम्स नहीं रखा हुआ? नहीं, प्लेस्टेशन नहीं, पहले होता था। कौन कौन सी गेम्स खेलते हो? PS2 की सैन एंड्रियास, GTA, जो भी आप यू नेम इट, नीड फॉर स्पीड, बर्नआउट, ठीक है, जो मेन टाइटल है सारे खेले हैं। सही हो गया। इसके अलावा जो ऑब्वियसली आई एम अ गेमर, मैंने सारी गेम्स खेली हैं। पूछने में क्या था, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर हियर टू डू टुडे। बाकी इसके अलावा आई नो यू आर लाइक टेक्निकली अ साउंड पर्सन, यू नो टेक्निकल स्टफ्स एंड यू हैव बीन लाइक पार्ट ऑफ डिफरेंट टेक्निकल सपोर्ट करने वाले लोगों में से। तो कोई इवेंट्स वगैरह जिनके बीच में आपने कोई गेम बर्ड था? इसके अलावा गेम बर्ड में मैं था, और क्या कहते हैं, आई थिंक जो मेन था वो गेम बर्ड ही था, जो पाकिस्तान के अंदर आईवल से। वैसे गू लाइन में भी होते थे टूर्नामेंट, आई वाज पार्ट ऑफ देम लाइक, लेकिन मैं ज़्यादातर उसमें क्या कहते हैं इतना हाईलाइटेड नहीं हूँ। ठीक है, सारे सीन में। सो थोड़ा सा अब हार्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दैट इज़ डू यू कंसीडर यू आर अर्निंग फ्रॉम स्ट्रीमिंग इन टूडेज डेट? टुडेज डेट अर्निंग फ्रॉम स्ट्रीमिंग, लाइक एक तो होता ना यार पैसे आ गए ठीक है, एक होता बंदा कहता है यार दिस इज अ करियर। आई डोंट थिंक सो लाइव स्ट्रीम को एज अ अर्निंग साइड देखना चाहिए। इट्स रॉन्ग। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट लर्निंग ओवरऑल, यू नो, लाइक कंसीडरिंग इट योर प्रोफेशन, डू यू थिंक यू आर अर्निंग इनफ? और लाइक आई डोंट वांट कि आप पूरी अमाउंट बताएं, इट्स रादर लाइक यू व्हाट डू यू फील कि यार ठीक है मैं चल रहा हूँ, मेरा फ्यूचर आगे पॉजिटिव है? आई थिंक जो आप बात कर रहे हो ये है कि लाइक डू आई फील सेफ, या एग्जैक्टली, डू आई फील सेफ? आई डोंट थिंक सो कोई भी सेफ फील करता है, ठीक है, एट एनी पॉइंट। ये आपकी डिज़ायर्स होती हैं जो कि आपके खर्चे बढ़ाती हैं। ये स्ट्रीमिंग की तरफ बोल रहे हो कि ओवरऑल? ओवरऑल बात कर रहा हूँ, वो जो बात करें मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। जो ओवरऑल आपकी डिज़ायर्स होती हैं उसी की वजह से लाइक आपके खर्चे बढ़ते हैं। तो मेरे माशाल्लाह भी इतने खर्चे नहीं हैं, तो इसलिए मैं आई एम सेटिस्फाइड जिधर भी मैं हूँ। इट्स लाइक दैट। हाँ, ये कह सकते हैं कि हाँ, इन फ्यूचर इफ़ यू आर आस्किंग मी कि क्या यही स्टेज रहेगी, एंड इट्स ऑब्वियसली नो। ठीक हो गया। आपकी तरफ से क्वेश्चन, एज स्ट्रीमर कुछ पूछना चाहिए? चलो अब यही पूछ लेते हैं अब। ठीक है। चलो आपने क्या कहते हैं टूर्नामेंट्स वगैरह भी खेले और कंटेंट क्रिएशन जो है उसकी तरफ ज़्यादा हो आप, ठीक है ना? तो अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप पूरा प्रोफेशनल जो है ना गेमिंग की तरफ क्यों नहीं गए? मतलब कि आप हर इवेंट के अंदर घुसते टॉप लेवल पे। मैंने एक्चुअली क्या कहते हैं पबजी के उसमें मैं तकरीबन सारे टूर्नामेंट्स मैंने खेले हैं, और क्या कहते हैं लाइक अगर आप मेरे से पूछेंगे एग्जैक्ट रीज़न कि मैंने क्यों नहीं गया या एग्जैक्ट रीज़न कि मैंने कुछ अचीव क्यों नहीं किया, ऑब्वियसली मैं पहली बात मैं आपको बता दूं, मैंने खेले सारे हैं नॉन स्टॉप, जो भी होते थे मेरे डेली टूर्नामेंट होते थे, एंड आई डू लाइव स्ट्रीम। जो टूर्नामेंट्स है मैं लाइव स्ट्रीम करता रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पाकिस्तान में पबजी के लिए आई एम टेलिंग यू कि पिंग्स हाई होती हैं, आपको पता ही होगा, पिंग्स लेटेंसी, तो इट एक्चुअली इफ़ेक्ट द गेम प्ले। हमारे सैडली यहाँ पे डेफिनेटली इतने लोग नहीं हैं जो कि अपना कैरियर रिस्क करें फॉर टू गेट बेटर इन सर्टन गेम। टाइम लगता है ना हर एक चीज़ में, तो बिकॉज ऑफ पिंग एंड सम डिसएडवांटेजेस हमारे यहाँ पे इनफ प्लेयर नहीं है। दिस इज़ नॉट टेकन, जिसकी वजह से लाइक टेकन हो तो उसमें 1v1 होता ना, राइट? उसमें इट्स ऑल यू। अगर आप इफ़ यू डू समथिंग बैड, लाइक अगर आप कोई मिस्टेक करते हो खेलते हुए, कम्पीट करते हुए, तो इट इफ़ेक्ट्स यू, टीम के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन पबजी या फिर ऐसी वैलोरेंट आप खेलते हो, आपको भी पता है कि यू नीड 5 प्लेयर्स। तो हमारे पबजी वाले सीन में थोड़े से 5 प्लेयर्स या 4 प्लेयर्स सॉरी करना थोड़ा मुश्किल होता। चलो आप एरो की तरफ से कंटेंट क्रिएशन करते रहो, उनकी टीम में क्यों नहीं गए? मैं एक्चुअली इसलिए क्योंकि मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर था, जब किसी जगह पे मैं हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो आई कैन नॉट डू 2 थिंग्स एट द सेम टाइम। इसने क्या जवाब दिया? बात ठीक है ना। अब हनान भाई बोलते हैं जो मेरे प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो कंटेंट क्रिएशन भी करें। बस ठीक है, छोड़ दो यही पता। देखो एज लाइक ऑन एंड ऑफ अगर तुम मेरे से पूछो, मैं वैसे टूर्नामेंट्स भी खेलता रहा हूँ इन
खेलना तो खेल तो खेलना सारे कुछ और लेते है, हैं ना। लेकिन लाइक डेडिकेटेडली डूइंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम, ये थोड़ा मुश्किल है. हाँ वही देखा ना, ये बात ऑन एंड ऑफ करना कंटेंट इज क्रिएटर नॉट भी हार्ड. समझता है, ये प्रोफेशनल प्लेयर भी समझता है, लेकिन और वाले नहीं समझते। मैं नहीं समझता, ठीक है भाई, मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड भाई. ठीक है ना, मैंने ना जान के ये सवाल पूछा है क्योंकि जो है ना, मैं आपको दिखाऊंगा भी कंटेंट क्रिएटर। Am I here to fix you guys? हमारी ना बहुत बड़ी डिबेट हुई थी इसी के ऊपर, बड़ा मसाला आया था ये एरो के ऊपर ही। सही. मैं कहा आज जो है ना सही जवाब दे देते। थोड़ा सा ना रिहानी की ना पर्सनालिटी की तरफ चलते हैं. आई हैव अ फ्यू शॉटगन क्वेश्चंस, ठीक है, यू हैव टू चूज वन. ठीक है. ठीक है, डॉग्स और कैट्स? Cats. बैटमैन और आयरन मैन? Batman. आतिफ असलम और अरिजीत सिंह? टफ हुआ ना। अरिजीत सिंह. ओके, इंटरेस्टिंग. क्रिकेट और फुटबॉल? फुटबॉल. ओके, मेसी और रोनाल्डो? यार अब आप लड़ाई डलवाओगे. वाकई यही तो मतलब है, यही Family करके तो पॉइंट बात होता है. ये एक्चुअली मैं दोनों ही नहीं देखता. चलो, वैसे एक होना चाहिए, लाइक मैं ABCD कर सकता हूँ, लेकिन वैसे सच में मैं फुटबॉल नहीं देखता. इफ यू हैव टू चूज बिटवीन वन, व्हाट वुड बी? अब ये तो नहीं कह सकते जानते नहीं हो, ज्यादा दिखा नहीं है, पता नहीं है, बट मेसी. मेसी. पाकिस्तान में ज्यादा मैसी वाली मिल रहे हैं, मतलब ये हमारे जो हमने उसकी वीडियोस ज़्यादा देखी है, मे भी हो सकता, क्योंकि मैंने ज़्यादा मेसी की वीडियोस देखी हैं. द वे ही डॉजेस द लाइक 2-3 ऐसे बंदे गिरा दिए उसने और फिर लाइक गोल कर रहा है. दैट्स इंटरेस्टिंग. टी और कॉफी? टी, लेकिन एट टाइम्स कॉफ़ी इज़ बेटर. चिकन और बीफ? चिकन. चिकन बर्गर और बीफ बर्गर? हम खाने पे आ गए. यार पर्सनालिटी टेस्ट है, पता तो चले कि भाई लाइक व्हाट इज द नेचर. ओह आई सी. आई दोनों खा लेता हूँ. मैं बीफ ही खाता हूँ, चिकन भी खाता हूँ, दोनों खा लेता हूँ. चला, ठीक हो गया. एप्पल और एंड्रॉइड? ओह एंड्रॉइड. सही हो गया. आखिरी क्वेश्चन है हमारा यहाँ के ना पॉडकास्ट का ना, एक बड़ा टिपिकल है, बिरयानी में आलू होना चाहिए या नहीं? ओके. अच्छा, मैंने जब आपने मुझे कहा ना कि आप टफ क्वेश्चन आ गया, नाउ आई गेट इट. सो बिरयानी में आलू नहीं होने चाहिए यार. नहीं होने चाहिए. नहीं होने चाहिए. लाहौरी है. सॉरी. ठीक हो गया. अच्छा, तो मूविंग फॉरवर्ड थोड़ी सी वापस चलते हैं गेमिंग की तरफ. इन अ वे आपने काफ़ी टूर्नामेंट, लैंड इवेंट कौन से अटेंड किए? जो सबसे सही वाला मैंने लैंड, क्योंकि पाकिस्तान में टूर्नामेंट्स लैंड के होते नहीं हैं, इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते. होते हैं तो ज़्यादा CSGO या आजकल वैलोरेंट के हो रहे हैं. आई एम रियली इंटरेस्टेड. नहीं, आखिरी काम होता है GXR 11 महीने पहले हुआ था. 11 वही जनवरी के अंदर हुआ था ना, तो वही हुआ था. हम मसला ये है कि हम ये नहीं काउंट कर रहे कि हुआ था. ना, देयर आर लाइक और बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पे नहीं हो रहे. यार भी ऑनलाइन इवेंट आ नहीं रहा पाकिस्तान में, तो मुझे आना था यार. हम भी ना करवा लें, एक जिस तरह आना पहले था. छोटा मोटा करते होते हैं करवा लेते हैं. छोटा मोटा बस छोड़ दो आप यार नहीं, पाकिस्तान के अपने टूर्नामेंट अगर हो तो हम खुद भी करवाते रहे. मेरे हम लाइक लाइक जो हमारे जितना सर्कल है, ठीक है. माशाल्लाह 60 प्लेयर्स आ जाते थे PUBG के लाइव जो होते थे, मतलब कि 16 टीमें हो जाती हैं, तो इतने हम लोकली हम खुद करवाते वो थे. तो ऑनलाइन होगा ना. हाँ ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन इन सेंस लाइक सिर्फ पाकिस्तानी विद इन पाकिस्तान लोकल टूर्नामेंट. अगर लोकल टूर्नामेंट देखा जाए तो मैं खुद भी होस्ट करवाता रहा हूँ. मैं एक्चुअली मिस्टर जे प्लेस के साथ मैंने टूर्नामेंट करवाया है. मैंने क्या कहते हैं, मतलब इस तरह के लोकल टूर्नामेंट देखे जाए तो हम खुद भी करा लेते हैं. वो तो थोड़े लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल जैसे GXR वगैरह है, अगर वो यहाँ पे पाकिस्तान में कदम रखते हैं तो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज थिंग. दे आर ट्राइंग, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग. यार वो दे ट्राइड. वो कोई लीग अनाउंस हुई थी, उसका कोई है अपडेट? वो भाई उन्होंने बोला था कि हम इस साल के अंदर सुप्रीम गैलेक्टिक लीग भी करा देंगे. फिर वो ये किसने बोला था? ये GXR वाला ना. GXR. ओ या वो जो लाइक माइक पे बोल रहे थे. हाँ, उन्होंने अनाउंस किया था 2-3 दफ़ा अनाउंस किया, और उसके बाद तकरीबन 4-5 महीने पहले उनकी एक और अनाउंसमेंट वहाँ पे सोशल मीडिया पे भी आई थी. अच्छा, समथिंग इज कमिंग ऐसा कुछ करके गया. लेकिन उसके बाद से फिर समथिंग इज कमिंग, बी रेडी. सो आपने अब ये इवेंट्स वगैरह अटेंड किए,
like what are your comments, what things which need to be done better, or like what are the flaws? अब क्या लगता सॉरी है? कम अगेन. आपने लैन इवेंट्स वगैरह अटेंड हाँ. किए, आपने ऑनलाइन इवेंट्स खुद ऑर्गेनाइज करवाए, यू नो, ना कामयाब होना, इवेंट्स का ना रेगुलर होना, उनकी क्या वजूहत हैं, और इसके अलावा आपके क्या पर्सनल कमेंट्स हैं कि व्हाट थिंग्स नीड टू बी डन बेटर? हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर देखे जाए तो पहले हमें अपने अंदर झांकना चाहिए. सही है. ठीक है. हम इंटरनेशनल स्पॉन्सर को एट दिस पॉइंट सारे एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे हम बोलें कि भाई पाकिस्तान में स्पॉन्सर नहीं है या फिर बाहर की कंपनीज नहीं आ रही. लेकिन अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे ऐसी चीज़ें कर भी नहीं रहे जिसकी वजह से वो यहाँ पे आएँ. सो आई थिंक कि वी शुड लर्न हाउ टू बी अ बेटर कम्युनिटी एज एन होल, और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए रेदर देन एक दूसरे की टांगें खींचे. एंड yeah, this is, it boils down to this. It boils down to this. So do you believe gaming, esports, live streaming and content creation are feasible careers in Pakistan in today's date? Feasible, like, can you explain feasible? Feasible in a way कि यार मैं ना वो सॉफ्टवेयर हाउस के बीच में ना ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ. ये कैसे एग्जांपल दिया भाई आपने? I don't get it. एक आपका जॉब प्रोफेशन है और एक आप किसी को धड़ल्ले से कह सको मैं यूट्यूबर हूँ. I don't know, धड़ल्ला, I don't get it. ये मेरी चीज़ें नहीं है. I'm sorry but. So आप किसी भी जॉब के ऊपर नहीं बोल सकते. आप जाके किसी बोलोगे भाई मैं इंजीनियर हूँ, तो क्या भाई हर घर में इंजीनियर? तो ये ना, जिस तरह एक इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है, क्वेश्चन इज दिस कि डू यू थिंक बेसिकली आप कह रहे हैं कि लाइक मैं डोमिनेंस दिखा सकूं? यस, कि भाई जिस तरह आप धड़ल्ले कहते हैं यार मैं एक इंजीनियर नहीं है, बात छोड़ दो, मौके की गल. ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किस गेम के अंदर हो. आई डोंट थिंक सो कंटेंट क्रिएशन को एज अ डोमिनेंस हायरार्की वाला सीन में देखना चाहिए. वो तो पाकिस्तान में वैसे भी क्या कहते हैं, व्यूअर्स की इतनी वैल्यू भी नहीं है ना कि आपको पर व्यूअर कितना पैसा मिलेगा. पर व्यूअर कहीं भी आपको पैसा नहीं मिलता. नहीं मतलब कि नहीं आप ऐसे ना कहो. नहीं पता है क्या, आपके ना ऑडियंस के हिसाब से पैसे होते हैं ना, कि आपको किस कंट्री के लोग देख रहे हैं उस हिसाब से पैसे बनते हैं. आपके जो ऐड कौन सी कंट्री में चल रहा है उस हिसाब से पैसे बनते हैं. चले लेट मी टेल यू अ लाइक बिटर ट्रुथ. मेरी वीडियो थी, चले मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ. 2 लाख एवरेज व्यूज़, उसका जो एड रेवेन्यू है इट्स $11. पाकिस्तानी होगा ना, पाकिस्तानी ऑडियंस है ना. बाहर वाली ऑडियंस हो तो उसका CPM कितना $5 होगा. 11 to 13 अनलेस यू आर टॉकिंग अबाउट मनी. उसमें डिपेंड करता है कि कैटेगरी क्या है वीडियो अब नहीं देखो, अब आज की तारीख में आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि विद इन UK एंड विद इन US देयर आर नॉट लाइक पीपल हु आर लाइक डेडिकेटेड, who consider this online like either a gamer, either a content creator as a profession. There are people. नहीं so मैं आपसे का क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक पाकिस्तान में आज की तारीख में ये चीज़ फिजिबल है, जो कि ऑब्वियसली मुझे इंप्रेशन मिल रहा है कि आपकी कंसिडरेशन में नहीं है. नहीं मैं बताता हूँ. आप जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली 2 डिफरेंट टॉपिक हैं. ठीक है. जो आप बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, लेट मी रिपीट, कि क्या पाकिस्तान में जो कंटेंट क्रिएशन है शुड एवरी किड शुड बी डूइंग दिस? क्या वो अगर कोई बच्चा आके आपको बोलता है कि भाई मैं कंटेंट क्रिएशन में आना चाहता हूँ, शुड आई रिकमेंड हिम? या इज इट सेफ? सही है. अब से डिपिक्ट कर रहे हो. मैं बताता हूँ. मैं कहता हूँ कि ब्रो देयर इज़ नथिंग सेफ. ठीक है, बस मेरा पॉइंट ये है अबाउट दैट कि अगर आप आगे कंटेंट खुद लाइक अपना एडजस्ट करते हैं. देखें, अगर कोई स्टडी कर रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग स्टडी कर रहे हैं, उनकी शिप के अंदर ना एंकर है. ठीक है, उनको पता है वो किधर हैं, किधर जा रहे हैं, वो कंट्रोल में है. ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती. अगर आप इफ़ यू आर गुड इनफ, इफ़ यू नो हाउ टू go with the tides, तो yeah you can. but this logic applies to a simple job as well. मैं वही आपको बात कर रहा हूँ. तो ये सेफ कोई भी चीज़ नहीं होती. जो आपका सवाल था वो feasible था ना, कि लोग सेफ है, कर सकते हैं. तो मेरा पॉइंट ये है फिर इस हिसाब से तो फिर ये है कि आपकी जो रेगुलर जॉब है वो भी सिक्योर नहीं, वो इससे तो ज़्यादा सिक्योर होगी. इससे ज़्यादा सिक्योर है. then you have the question, it is not safe feasible route. simple बात है, not feasible. वही बात है ना. आप अगर कंटेंट क्रिएटर भी हो, आप चलो आप सिर्फ स्ट्रीम कर रहे हो और आपको सिर्फ डोनेशंस ही आ रही हैं, चलो आपको किसी महीने ज़्यादा आएंगी, किसी महीने कम आएंगी. आप कहीं पे जॉब कर रहे हो ना, तो आई डोंट थिंक सो हमें लाइक वी शुड बी डिस्कसिंग कि लाइक डोनेशन आ रही है ये आ रही है. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक हमें देखना चाहिए कि हम ऑडियंस को प्रोवाइड क्या कर रहे हैं. ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ऑडियंस को? हमारा कंटेंट क्या, व्हाट इज़ द कंटेंट? थोड़ा सा आगे चलते हैं. अच्छा, आप कंटेंट पे
आवाम क्या देखना ज़्यादा पसंद करती है? आवाम क्या देखना पसंद, एनीथिंग लाइक आवाम कुछ भी देखना पसंद करती है, सिंपल। मतलब आपने ज़्यादा जो देखना पसंद करती है मेजॉरिटी, इफ़ यू आर आस्किंग मेजॉरिटी क्या देखना चाहती है, तो न्यूज़ चैनल की आप वो एवरेज वॉच टाइम देख लें, बस आपको समझ आ जाएगी। मसाला नहीं, आई डोंट थिंक न्यूज़ चैनल मसाला, इट्स ऑल मसाला। आई थिंक इट्स यू नो इट्स मिक्स। बाकी फ़नी वीडियोज़ वगैरह, लाइक फन इज़ लाइक ह्यूमर लोगों को पसंद है ऑब्वियसली, लाइक उनको हेल्प होती है इससे। आपने डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स ट्राई किए होंगे तो मैंने एक्चुअली आई डोंट थिंक सो मैंने इतने ज़्यादा डिफरेंट बताए लाइक ट्राई किए कि मैं कहूँ भाई मुझे सब पता, आई डोंट थिंक सो, बट हाँ मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया है। तो उसके अंदर बेस्ट क्या चीज़ गई है? कैजुअल कंटेंट, उसी यू पर focus टेलिंग किया हुआ है। डॉक्यूमेंट्री टाइप, यू टेलिंग योर एक्सपीरियंस, लोगों को जैसे व्लॉगिंग, इन शॉर्ट व्लॉगिंग, इट्स वेरी गुड। आजकल तो वैसे भी हर कोई व्लॉग के अंदर ही घुसा हुआ है, देयर इज़ अ रीज़न ना, ऑब्वियसली लोग देखते हैं, दे एंजॉय दैट। ऐसा ही है। ठीक है, थोड़ा सा एंडिंग की तरफ क्वेश्चन इसी चीज़ से रिलेटेड है। एनीथिंग यू वांट टू से टू योर यंग ऑडियंस, नॉट जस्ट अबाउट गेमिंग बट समथिंग अबाउट हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, लाइक आप किसी को, आपका क्या फार्मूला है किसी को देखने वाले को बताने के लिए कि हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ? I think success in life comes from dealing with the problems. When you can deal with the like problems जो आपकी ज़िंदगी में आती हैं, ठीक है, when you can deal with them, you will be successful soon enough. एनीथिंग एल्स? नहीं, गुड हो गया। और ऑन हेड और कोई बात आज की पॉडकास्ट में हमने तो कुछ काफ़ी थोड़ा सा सीरियस हो गए हम, बट द की थिंग इज वी वांटेड टू गेट द पर्सपेक्टिव ऑफ रेहान के लाइक व्हाट इज़ हिज साइड ऑफ स्टोरी अबाउट गेमिंग, अबाउट ई स्पोर्ट्स एंड एज टिपिकली हमारी जो बहस होती है टूर्नामेंट्स की। अच्छा मैं ना टाइम टू टाइम जो है ना थोड़ी बहुत एरो को जो है ना कर देता हूँ निकाल के देता ठीक है ना। अच्छा मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि किसी तरह से ना समझ लग जाएगा यार, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है ना, किसी तरह से समझ लग जाएगा, सिंपल सी बात है। वो भी बोल रहा है, प्लेयर्स भी वही बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हो आप उसके साथ, क्या लाइक क्या उसको बोलते हो आप? ये कंटेंट भी बनाओ, खेलो भी? नहीं ये नहीं मुझे बोलते। अच्छा, मैं एरो की बात कर रहा हूँ कि क्या जो है ना GXR के बाद ना बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। क्या हुई थी? कि ना मतलब कि एरो ने ना जब रोस्टर अपना जो है ना छोड़ा था ना, तो उनका कोई पेमेंट्स वगैरह का इशू हुआ था, और उसके अंदर फिर बोला था कि भाई प्लेयर्स के साथ मैंने बात की थी कि वो मुझे कंटेंट बना के दें। तो प्लेयर्स बोलते थे कि भाई हम कंटेंट कैसे बना के दें अगर हमने जो है गेम के ऊपर फोकस करना है। टूर्नामेंट्स वगैरह जब आपने स्क्रीम प्रैक्टिस वगैरह करनी है, आप वो तो स्ट्रीम नहीं कर सकते ना, बिल्कुल ऐसे ना वो आप उसकी क्लिप्स निकाल के तो फिर पहले कॉन्ट्रैक्ट में साइन क्यों किया था? कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं ना। कॉन्ट्रैक्ट में पहले ये बात थी कि गेम भी खेल, वही तो बात है। आपके साथ यहाँ पे आके बैठ बोला था, मैंने बोला था भाई ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहता, अब मेरी यही गलती थी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया। फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट इस सेंस में ना, मोर लाइक अंडरस्टैंडिंग, देयर वाज अंडरस्टैंडिंग कि वी विल बी प्लेइंग एज अ प्रोफेशनल टीम व्हाइल स्ट्रीमिंग एटलीस्ट 10 आवर्स या 5 आवर्स व्हाटएवर। अगर वो देखो, मैं वही बात कर रहा हूँ। उसने वो बात की थी MSK से। मैंने उसको उस टाइम भी ये बोला था भाई MSK एक सगा था, बाकी पूरी टीम पराई तो नहीं थी ना। अच्छा हम फिर बहस की तरफ जाएंगे। ठीक है ना यार, वो बात ही नहीं है। उसने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट के बगैर अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो इट्स योर फॉल्ट। वही ना, कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं जब, आप कुछ कह ही नहीं सकते कॉन्ट्रैक्ट के बगैर। सर मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना किसी और के साथ, मैंने सब कुछ पढ़ के किया है, और जो चीज़ नहीं हो सकती थी मैंने बता दिया, जो चीज़ हो सकती थी मैंने बता दिया। ठीक है ना, पैसे बढ़ाने हैं वो कर लो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परसेंटेज ऊपर नीचे करानी वो कर दो। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन ही आपने उस टाइम, तो बिजनेस स्टूडेंट आपको ये चीज़ें बता देगा कि ठीक है ना, आपने उस टाइम नेगोशिएट ही तो करना है अपना कॉन्ट्रैक्ट। आई जस्ट गॉट एन आइडिया कि यार हमें एक लाइक पॉडकास्ट करनी चाहिए जिसमें हम एक गेमर का कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करें। पाकिस्तानी गेमर का ना ही करना तो सही है। पाकिस्तान नहीं, हम बैठ के एक आइडिया, पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट होता है स्टैम्प पेपर के ऊपर, आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, ब्रदर इज लाइक गोइंग थ्रू ट्रॉमा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये, दिस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट यार। वो जैसे आपको क्या कहते हैं, हम स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो नॉर्मल पेपर होते हैं ना, A4 साइज वाले पेपर्स होते हैं, उसके ऊपर बस उन्होंने जो है ना वर्ड के ऊपर से टाइप करके आपको डाल देते हैं, और उसके ना 4-5 पेज होते हैं, और एंड पे वही कहते हैं असल कॉन्ट्रैक्ट। आई डोंट थिंक ऐसे होता है। असल कॉन्ट्रैक्ट वही तो ना, स्टैम्प पेपर के ऊपर होता है। स्टैम्प पेपर वही ना, वो होता ही नहीं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे होता नहीं, यहाँ पे कागज पे लिख के आप कहीं पे साइन भी कर लोगे ना किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इस तरह के। सोर्स सीजन नहीं देखा। देखो पता क्या
पता है क्या, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना बेसिकली, जब आप लिखते हैं, जब इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये बेसिकली यू टेलिंग यू हिम कि भाई ये मेरी टर्म्स हैं, आप बताते हो कि भाई ये मेरी टर्म्स हैं, इट्स योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अनलेस आपने अगर वो स्टाम्प पेपर वाला अगर किया हुआ तो उस पर आप लीगल जा सकते हो। हाँ एग्जैक्टली, आप लीगली एक्शन ही स्टाम्प पेपर पे ले हो। कंट्री के रूल्स होते हैं ना, आप सूट्स की क्या बात कर रहे हो, वो अमेरिका के अंदर वो जो है ना, आप अगर पाकिस्तान का भी लॉ बैठ के स्टडी करोगे तो अ वर्बल एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन प्रूफ होना चाहिए ना। इट इज लेकिन प्रूफ नहीं, अगेन वो फिर यहाँ पे फिर अगर आप ज़्यादा आप लीगल टर्म्स में जाओगे तो देयर आर सम प्रोसीडिंग्स कि अगर आप वर्बल एग्रीमेंट के भी अगेंस्ट जाते हो, सर वही बात है ना, वो फिर हेयर से भी आ जाता है उसके फिर वो जो कहते हैं कुरान जी पे हाथ रखवा के जो होता है वो भी फिर इसीलिए होता है। सर हमने जो है ना कुरान को बस कसमों चुकाने के लिए रखा हुआ है, ठीक है ना, वो इस काम के लिए नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि एग्रीमेंट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो फॉर यू एज अ स्ट्रीमर, एज अ गेमर, व्हाट आर द नेक्स्ट थिंग्स? How do you see yourself in next 5 years? Me as a gamer, what are the next things? Yeah. How do you see yourself in next 5 years? How do I see myself? For me, I don't think so. मैं अपने आप को 5 years में देखता हूँ, because that's too much anxiety. 2 कर लो। मैं वही बता रहा हूँ, मैं let me sorry. So मैं actually क्या कहते हैं आप, like अगर देखा जाए तो like मैं अपने आप को नेक्स्ट 5 years में इमेजिन नहीं करता हूँ। मैं अपने आप को क्या कहते हैं लाइक हर साल के एंड में देखता हूँ कि मैं, और मुझे जो दिखता है मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। जैसे आपको मैंने बताया शुरू में कि आई एम लर्निंग, आई एम टेकिंग माई टाइम टू डेवलप माई सेल्फ। या दैट्स माई लाइक होल थिंग, और माई लाइक ब्रांड, एंड मैं क्या कहते हैं जो कोलैबोरेशंस हैं उनकी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक हो गया। एंड गोल क्या? What's the end goal of this? To be Pakistan's best streamer? नहीं, I don't want to be that. Pakistan's best content creator? नहीं. पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर, a person who told the truth, a person who like didn't change. Okay. I'm not gonna lie, you are the one of the most philosophical person we had on the podcast. I liked it. मैं शुरू से ऐसे हूँ. That's good, yeah. That's why I have like मेरे बचपन के दोस्त भी मेरे साथ हैं. That's good. On it कुछ और ऐड करना चाहेंगे? नहीं बस चला है. मैंने जितनी करनी थी यार वही कर आज की डोज पूरी है. तो रेहानी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. काफ़ी बात हुई काफ़ी, तो see you soon and good luck with everything you are doing. Thank you so much for having me. Yeah. और क्या कहते हैं ऐसे ही आप करते रहें, it's a good thing. क्या हम भी लगे हुए हैं? नहीं. Just get better headphones. ऐसे करते रहे, और जो है ना मेरा कट थोड़ा सा कम कर दीजिएगा. हाँ प्लीज, इसका मसला हल कर दो यार तो आज मेरे साथ सैंडविच हो रहा हूँ भाई आज तो. Guys, thank you so much for joining us today. And आपके लिए कोई हमारे नेक्स्ट गेस्ट के लिए कोई सजेशंस हो, do let us know in the comments. And thank you. Take care. Allah Hafiz.